गूंज गूंज रेडियो गूंज, गूंज 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 रेडियो गूंज। आपका, हमारा, हम सबका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज, वैशाली का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर राजेश बोल रहा हूं, आपके अपने पकौली से, बिदुपुर ब्लॉक से। वैशाली का पहला रेडियो स्टेशन, आपका, हमारा, हम सबका अपना रेडियो स्टेशन। साथियों, जैसा कि आप हमारे कार्यक्रमों को सुन रहे हैं, आपसे सरोकार रखते हैं हमारे कार्यक्रम। चाहे जीवन का कोई भी हिस्सा हो, हम जरूर उसे छूने की कोशिश कर रहे हैं। राजेश हमेशा चाहता है कि हमारा जो आज है ना, उसे हम इतना सुरक्षित कर दें, उसके कंधे को इतना मजबूत कर दें कि आने वाला कल उस पर आसानी से खड़ा हो सके और हम लोग भी चैन की जिंदगी जी सकें। साथियों, आज यही वक्त है ना, जब अपने आप को मजबूत करने का, अपने लिए करियर चुनने का। युवा साथियों, लगातार हम आपसे भी गुजारिश करते हैं कि अगर आप भी अपने अनुसार कार्यक्रम बनाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए हम अपना मोबाइल नंबर भी बताते हैं कि आप इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पहला नंबर है, पहले हम कार्यक्रम की शुरुआत करें तो बता दें, 8340686641, 8340686641, और दूसरा नंबर है 9835039435। युवा साथियों, आज ये कहने में मुझे कोई हिचक नहीं हो रही है कि जिनकी अंग्रेजी कमज़ोर होती है ना, थोड़ा शर्मा कर रहते हैं, करियर बनाने में थोड़ी परेशानी होती है उनको, थोड़ा झेपन में रहते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कह दें कि अंग्रेजी सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप चाहो, अगर जो ठान लो, कहते हैं ना कि मान लो, तो शर्माना पड़ेगा, और अगर ठान लो तो जीत आपकी ही होगी। इसीलिए इसी मुद्दे को ध्यान में रखकर, हालांकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अंग्रेजी को क्वालिफाई कर दिया गया है, यानी आप क्वालिफाइंग मार्क्स लाइए और आपका वो मार्क्स जो है मेरिट में कहीं जुड़ेगा, कहीं नहीं जुड़ेगा। बहरहाल, जहाँ तक टेक्निकल पढ़ाई की बातें हैं, तो यहाँ टेक्निकल पढ़ाई तो अंग्रेजी में होती है ना। हालांकि कुछ राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में टेक्निकल पढ़ाई जो है वो हिंदी में भी होने लगी है, लेकिन यहाँ राजेश एक बात आप लोगों से कहना चाहता है कि आज हम एक ग्लोबल एज में जी रहे हैं। हमारा जो संसार है ना, सिमटता जा रहा है। ऐसे में एक इंटरनेशनल लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं गांव से हूं, कुछ लोग कहते हैं शहर से हूं। इसका कोई असर नहीं पड़ता। जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाते हैं ना, तो उस पर यह कॉलम नहीं बना होता है कि आप गांव के रहने वाले हैं, इसलिए आपको इस चीज़ में छूट दी जाएगी, आप अंग्रेजी नहीं लिखिए, और आप शहर के रहने वाले हैं तो आप अंग्रेजी लिखनी ही पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं होता। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजी की जानकारी होनी चाहिए। आप विद्वान नहीं होइए, लेकिन जो बेसिक्स है ना, उसको आप जानिए, समझिए, और अगर जो आप कुछ किसी से कहना चाहते हैं तो कह लीजिए, और अगर जो अगला आपसे कुछ कह रहा है तो आप उसे समझ लीजिए। इसीलिए हमने रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर आज से, या कहें कि हमने शुरुआत की आज या कल, क्या होता है, आओ अंग्रेजी सीखें। जी हाँ, हमने नाम रखा है आओ अंग्रेजी सीखें। इस कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं और इसमें एकदम बच्चे की तरह आपको अंग्रेजी सिखाई जाएगी। बस आप जो है ना, ध्यान से इस कार्यक्रम को सुने। और हमने अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है, अंग्रेजी अखबार है ना, द टाइम्स ऑफ इंडिया, अंग्रेजी अखबार की सीनियर जर्नलिस्ट माधुरी कुमार को हमने रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज के इस स्टूडियो में पकौली में बुलाया है और बातें करेंगे इनसे। तो सबसे पहले बता दें आपको कि हमारे सामने बैठी हैं माधुरी जी। तो माधुरी जी को पहले हम कार्यक्रम में शरीक करते हैं, शामिल करते हैं। कार्यक्रम में आओ अंग्रेजी सीखें, है ना। माधुरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम आओ अंग्रेजी सीखें रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, मुझे इतने अच्छे कार्यक्रम आओ अंग्रेजी सीखे में आमंत्रित करने के लिए। माधुरी जी, आप एक अंग्रेजी अखबार में काफ़ी लंबा समय बिताया है। आपने काफ़ी लंबे समय से इस अखबार में काम किया है और आप
बहुत जगह लोगों को अंग्रेज़ी सिखाती भी रही हैं और ख़ुद भी बहुत बड़ी ज्ञाता है अंग्रेज़ी की। अंग्रेज़ी को लेके जो धारणाएं हैं और जो हमारे बच्चे थोड़ा सा हिचक जाते हैं, कहाँ तक जायज़ है? देखिए, आपने कहावत सुनी है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। क्या बात कहा, क्या बात कहा माधुरी अगर जी। हम मन से हार गए और ये समझ लिए कि अंग्रेजी बहुत कठिन भाषा है, इसे तो भाई मैं नहीं सीख सकता, तो ये बहुत ही गलत अवधारणा है। मन में अगर आप ठान लीजिए कोई भी भाषा, मैं अंग्रेजी क्यों, विश्व की किसी भी भाषा को अगर आप सीखना चाहते हैं लगन से, तो आप सीख सकते हैं। और अंग्रेजी जो है ना, वो लिंगुआ फ्रैंका, ये फ्रेंच का एक टर्म है। इसका मतलब ये है कि ये सर्वग्राह्य भाषा है। विश्व के हर देश में अंग्रेजी बोलने वाले मौजूद हैं और इस भाषा को समझ ही लेते हैं, टूटी फूटी ही सही, लोग इसको समझ लेते हैं। और अगर आप हिंदी में भी गौर करें, बांग्ला में गौर करें, मराठी में गौर करें, गुजराती में गौर करें, सभी भाषाओं में अंग्रेजी के कुछ शब्द स्वीकार कर लिए गए हैं। बिल्कुल, जैसे जैसे माधुरी जी आप भी गांव से आती हैं, हम लोगों भी गांव में जाते हैं, हम लोग भी देखते हैं छोटे छोटे चाय के दुकान पर, या हमारे यहाँ जो लोग काम करने आते हैं जिनका अंग्रेजी से स्कूल से कभी वास्ता नहीं रहा है, वो भी अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं। और वो शब्द इतने ग्राह्य हो चुके हैं ना। अब जैसे आप बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, टेबल, चेयर, ये सब क्या है? ये अंग्रेजी के शब्द है। हिंदी में चेयर का कुछ और होता है, टेबल का मतलब मेज होता है, पर कहाँ आम भाषा में भी हम टेबल, चेयर, फैन, यही सब शब्दों का यूज करते हैं। आज जो आपने ये कार्यक्रम की शुरुआत की है, ये बहुत ही नेक पहल है, बहुत ही अच्छी पहल है रेडियो गूंज की, और मैं हमेशा रेडियो गूंज के साथ इस पहल में खड़ी रहूंगी, आप जब भी मुझे याद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सहृदय धन्यवाद आपका कि आपने रेडियो गूंज पर यहाँ आकर इतनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं। और अभी कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। साथियों, मैं हूँ राजेश और ये रेडियो स्टेशन है आपका, हमारा, हम सबका रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं। अगर आपके कोई सवाल होंगे माधुरी जी से, तो आप रेडियो गूंज के नंबर पर डालिए, हम उन तक पहुंचा देंगे और फिर अगले कार्यक्रम में उसका जवाब भी देंगे। नंबर नोट करें, 8340686641, 8340686641, और हमारा दूसरा नंबर है 9835039435। आओ अंग्रेजी सीखें, यही नाम रखा है हमने आज के इस कार्यक्रम का, जिसकी आने वाली बहुत सारी कड़ियां आपका इंतजार करेंगी और आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। एक बात, हम विधिवत शुरुआत करें तो कुछ मुद्दों पर क्लियर हो जाते हैं माधुरी जी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। कंपटीशन का एज है ना? तो क्या कंपटीशन के लिए अंग्रेजी जानना जरूरी है? बेशक, थोड़ी बहुत अंग्रेजी की जो बेसिक नॉलेज है ना, वो बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि मैंने कहा कि ये भाषा सर्वग्राह्य है आज के दौर में। ये अलग बात है, आप तर्क दे सकते हैं कि जापान में लोग जापानीज में पढ़ाई करते हैं, रशिया में लोग रशियन में पढ़ाई करते हैं, पर फिर भी जो विशद, जो वृहद पुस्तकें हैं, बड़े बड़े ज्ञान की बातें हैं ना, वो अंग्रेजी की किताबों में कंपाइल्ड है जी। अगर आप उन्हें नहीं पढ़ना जानेंगे, नहीं समझना सीखेंगे, तो आप आगे चलकर एक रुकावट आ जाती है आपके जीवन में, जो नहीं होना चाहिए। कहते भी है ना माधुरी जी कि 3 तरीके से सीखा जाता है, देखकर, पढ़कर और सुनकर। तो एक बहुत बड़ा साहित्य आपसे दूर हो जाएगा, एक बहुत बड़ा विजुअल आपसे दूर हो जाएगा, एक बहुत बड़ा ऑडियो मैसेजेज आपसे दूर हो जाएगा, है ना? बिल्कुल। तो आगे बढ़ें, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी सीखें। आपके जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है वैशाली में, आपके लिए ही ये कार्यक्रम हमने शुरू किया है, आओ अंग्रेजी सीखें। और माधुरी जी, मेरा कहना है, आप क्या कहती हैं, हम शुरुआत करते हैं हाय हेलो वाले शब्दों से, क्या आप कैसे? जी हाँ, आज जो पहला लेसन होगा बच्चों के लिए या युवाओं के लिए, या जो भी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, पहली कक्षा है, पहला दिन है, तो हम अभिवादन से शुरू करेंगे कि बोल चाल की भाषा में अभिवादन के वाक्य अंग्रेजी में कैसे होते हैं। भारत में जो है, हमारी जो परंपरा है, हिंदी में हम
लोगों का अभिवादन नमस्कार, नमस्ते या प्रणाम शब्द जी से जी करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। मुसलमान भाई जब एक दूसरे से मिलते हैं तो अस्सलाम वालेकुम कहते जी हैं। जी सिख भाई मिलते हैं तो सत श्री अकाल कहते जी हैं। जी। पर दोस्तों ट्राइबल सोसाइटी की भी बात कर लें, अब हम रांची की तरफ जाएंगे तो कहते हैं जोहार जोहार। बिल्कुल हाँ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। पर हमारे अंग्रेजी में ना ऐसी बात नहीं है। दिन के अलग अलग समय अलग अलग अभिवादन का तरीका है, अलग अलग वाक्य है, अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ग्रेट। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सुबह से लेके सूर्योदय से लेके दोपहर 12 बजे तक। माने सुबह से लेके, माने जब से आंख खुली तब से लेके दोपहर दोपहर 12 के बजे। 12 बजे तक। जी जी सुबह का पहर मॉर्निंग, जी दोपहर आफ्टरनून, जी शाम इवनिंग जी और रात में नाइट। जी ये बिल्कुल 4 तो आपको स्पष्ट है। बिल्कुल। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट। यानी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, है ना, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। जी ये 4 तरीके हैं। जी पर अब मैं आपको बताऊंगी कि अपने से बड़ों, रिश्तेदारों या ऊंचे पद पर बैठे हुए अधिकारी या सम्मानीय पद पर बैठे हुए लोगों का आप किस तरह से दोपहर 12 बजे तक उनसे मिलने पर उनका अभिवादन करेंगे। ध्यान से सुनिएगा युवा साथियों, बुजुर्ग हैं वो भी, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इसीलिए तो रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर आओ अंग्रेजी सीखें। हम ये नहीं करें कि युवाओं के लिए अंग्रेजी सीखें या बच्चे सीखें या बुजुर्ग सीखें। टोटलिटी में हमारे समाज में जितने लोग हैं ना, सबके लिए है आओ अंग्रेजी सीखें। हाँ माधुरी जी। देखिए, आपके घर में दादा है, दादी है, पापा है, मम्मी है, नाना है, नानी है, आपके रिश्ते में मामा है, चाचा, ये सब आप लोगों से अगर उम्र में बड़े हैं तो आप उनका अभिवादन कैसे करेंगे। आप बोलेंगे हिंदी में नमस्ते दादाजी, जी। नमस्ते नानी जी, नमस्ते पिताजी। जी पर अंग्रेजी में सुबह के समय दोपहर तक आप क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। जी। अच्छा ग्रैंडफादर की शब्द को जब हम छोटा करते हैं जी। उस शब्द को, तो उसको ग्रैंडपा कहते हैं। ओके। गुड मॉर्निंग ग्रैंडफादर सुनने में अच्छा नहीं लगता है। आप गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा भी बोल सकते हैं, और अगर आप उन्हें दादाजी कह के संबोधित करते हैं तो गुड मॉर्निंग दादाजी भी बोल सकते नहीं, हैं। हम अगर बोलेंगे गुड मॉर्निंग ग्रैंडफादर तो नो, वो थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं सुनने लगता में, लेकिन है। गड़बड़ नहीं ना है? नहीं, गड़बड़ भी है, क्योंकि अभिवादन के समय हम छोटे से छोटे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अरे ये जैसे- तो बड़ी अच्छी बात कही, बड़ी अच्छी बात कही कि अभिवादन के समय छोटे से छोटे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। गुड जी। उसके बाद जैसे दादी को आपको गुड मॉर्निंग कहना है, आप गुड मॉर्निंग दादी बोल सकते हैं, पर अंग्रेजी में अगर बोलना है गुड मॉर्निंग ग्रैंड माँ। ग्रैंड माँ का विस्तारित शब्द है ग्रैंड मदर, ओके। पर हम ग्रैंड मदर नहीं बोल के क्या बोलेंगे? ग्रैंड माँ। ग्रैंड माँ। हाँ। गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मम्मा, हम्म। माँ या पापा के लिए। तो हम इसमें इसको आधा आधा, जिसे इंग्लिश भी कहते हैं, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग माँ भी कह सकते हैं या मॉम भी कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मम्मा, मॉम, मम्मी, व्हाटएवर आप किसी भी तरह से संबोधित करते हैं, आप इसी तरह से आप कह सकते हैं लोगों को। और जो रिश्तेदार है, चाचा है, मामा है, इन रिश्तों के लिए अंग्रेजी में हम एक कंबाइंड शब्द लाए हैं अंकल। अंकल। तो गुड मॉर्निंग अंकल, पर अगर आपके मामा जी हैं आप कह सकते हैं गुड मॉर्निंग मामा जी। एक मिनट माधुरी जी, यहाँ 2 मिनट हम बात कर लें अपने लोगों से। साथियों देखिए, हमारा हिंदी कितना समृद्ध है कि हम अपने पिताजी के भाई को चाचा कहते हैं और अपनी माँ के भाई को मामा कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में एक ही शब्द का इस्तेमाल होता है। वो क्या है? अंकल। पर इसमें मैं बोलूंगी जी। कि जब आप बात करेंगे तो जो माँ के तरफ के आपके रिश्तेदार हैं, मामा जी हैं, उनके लिए हम कहते हैं मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल। हाँ। और आपके पिताजी की ओर से जो रिश्तेदारी है उसे हम कहते हैं पैटर्नल। जी जी। पैटर्नल अंकल, मैटरनल अंकल, वहाँ पे पर बोलचाल की भाषा में सभी लोग अंकल की कैटेगरी में आ जाते यानी हैं। एक ही अंकल में मौसा भी हैं, मामा भी हैं, चाचा भी हैं, बिल्कुल। सारा कुछ है, लेकिन माँ की तरफ से जो लोग हैं वो मैटरनल हो गए, अब पिताजी के तरफ से जो है वो हो गए पैटर्नल। पैटर्नल हो गए।
रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर ये कार्यक्रम हम लेके आ रहे हैं पकौली से। आओ अंग्रेजी सीखें, आओ अंग्रेजी सीखे लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हम लोग अंग्रेजी नहीं जानने की वजह से थोड़ा कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी अपने में कुंठा आ जाती है। अगर वहाँ आकर दो लोग अगर 4 लाइन अंग्रेजी में बात कर लेता है ना, तो हम कितने भी जानकार हैं, हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस सब कुछ जितना भी मजबूत हो, हम थोड़ा बैकफुट पर आ जाते हैं। अरे ये तो अंग्रेजी बोल रहा है, लेकिन अंग्रेजी बोलना इतना कष्टकर थोड़े ही है। इसीलिए हम जहां तक पहुंच रहे हैं रेडियो गूंज के माध्यम से, वहां तक के लिए हमने कार्यक्रम शुरू किया आओ अंग्रेजी सीखें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ का कोई बच्चा, कोई युवा, कोई बड़ा, कोई पुरुष, कोई महिला, कोई भी अंग्रेजी की वजह से अपमानित महसूस हो। हम समुदाय के विकास करने के लिए आए हैं और वैशाली का ये पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। माधुरी कुमार हमारे साथ बैठी हैं, जो टाइम्स ऑफ इंडिया की सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वो बता रही हैं आज हाय हेलो यानी अभिवादन के शब्द, और अगर आपको कहीं भी कोई शंका हो, कोई सवाल हो, तो ज़रूर माधुरी जी से आप पूछिए। हम नंबर बताए देते हैं अपना रेडियो गूंज का, जो आपके पास होगा भी, आप उसे डायल करें और हमसे सवाल पूछें। नंबर है 8340686641, 8340686641, और हमारा दूसरा नंबर है जो व्हाट्सएप वाला नंबर है 9835039435, 9835039435। और अगर आप इतना ज़्यादा उत्साहित हो गए हैं कि हमसे मिलना चाहते हैं, तो रेडियो गूंज के दफ्तर भी आ सकते हैं। रेडियो गूंज का दफ्तर है रेडियो गूंज पकौली, हाँ, सुप्रामेंटल फाउंडेशन पकौली, इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक एक ही जगह पर है। उसी के पास ये रेडियो गूंज का दफ्तर है, ऑफिस है, बिदुपुर ब्लॉक में है, रजासन पंचायत में है। आप चाहें तो आकर मिल सकते हैं। माधुरी जी, आपने तो क्या क्या जानकारियां दे दी। एक शब्द नमस्ते काफ़ी था या शुभ प्रभात काफ़ी था, उसके लिए इतना हर पहर के लिए अलग अलग चीज़ें। माँ के लिए हम लोग एक ही चीज़ कहते थे, चाचा, नाना, मामा, मौसा, और एक ही शब्द अंकल आ गया। आगे जी, आगे बताइए। मैंने अभी जानकारी दी आप लोगों को उषा काल से लेकर दोपहर तक के अभिवादन का अंग्रेजी में तरीके का जी, और अब मैं बताऊंगी दोपहर से लेके शाम के 5 बजे तक या सूर्यास्त होने तक आप कौन से तरीके से लोगों का अभिवादन करेंगे। जी जी, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप अपने दादी, नानी, चाचा, चाची, ताऊ किसी को भी अभिवादन करते हैं जी, तो आप बोलेंगे गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, यस, टिल द सनसेट, सूर्यास्त होने तक वो हम आफ्टरनून की बेला में लाते हैं जी। और उसके बाद आफ्टरनून के बाद आ जाता है सांध्य काल यानी इवनिंग, और तब अभिवादन का तरीका बदलकर गुड इवनिंग हो जाता गुड है। इवनिंग, गुड इवनिंग डैड, गुड इवनिंग मॉम, गुड इवनिंग ग्रैंडपा, गुड इवनिंग अंकल। बिल्कुल हर अभिवादन के आगे इवनिंग शब्द जुड़ जाता जी है, जी क्योंकि वो संध्या काल है। जी जी, और जैसे ही अंधेरा छाने लगता है, हम प्रवेश कर जाते हैं रात्रि के पहर जी में। जी जी, तब हम क्या कहते हैं, गुड नाइट। लेकिन मैं यहाँ एक बात आपको सावधान कर देना चाहूंगी कि किसी से मिलने पर कृपया गुड नाइट न कहें जी। आप शाम में मिलते हैं तो उन्हें गुड इवनिंग कहकर ही उनका अभिवादन करें जी। बेशक उनसे विदा लेते समय हम्म, आप जैसे हिंदी में शुभ रात्रि कहते हैं, आप अंग्रेजी में गुड नाइट शब्द का प्रयोग करेंगे। यहाँ एक क्लैरिफिकेशन चाहिए, थोड़ी सी समझ में मेरी कमी है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि सोने या बिस्तर पर जाने के समय गुड नाइट कहा जाए, या अगर 9 बजे आप किसी से विदा ले रहे हैं तो उस समय भी गुड नाइट कहा जा सकता है? बिल्कुल, आप 8 बजे 9 बजे किसी से भी विदा ले रहे हैं तो आप गुड नाइट कह के ही विदा लेंगे, ठीक है। और एक संबोधन का बहुत शानदार तरीका है जी। दिन के वक्त, मैं जो बताना चाह रही थी, आप किसी बड़े से मिलते हैं या अपने अधिकारी से मिलते हैं जी, और जिसकी चर्चा आपने की भी जी थी, हाँ। वो मैंने गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून के बारे में किया था, पर उनसे विदा लेते समय जी, जब आपकी मुलाकात खत्म हो गई हो और अब आप विदा लेना चाह रहे हैं, तब आप कैसे अभिवादन करेंगे बताइए, ये तो आप बताइएगा हाँ, ना। तब आप कहेंगे चलते हुए गुड डे, गुड डे, गुड डे सर, गुड डे मैम, मतलब आपका दिन
शुभ हो। जैसे अभी हम स्टूडियो से बाहर निकलेंगे तो आप हमसे विदा लेंगी, तो हम कह सकते हैं आपको कि गुड डे मैम, गुड डे जी हाँ, माधुरी जी। क्योंकि हम दिन के समय रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और मैं निकलने वाली रहूंगी जब, हाँ। आप मुझे बेशक कह सकते हैं गुड डे। तो आप रिटर्न में भी मुझे कहेंगी गुड डे, या आप चुपचाप चली नहीं, जाएंगी? मैं कहूंगी थैंक यू, सेम टू यू। हाँ, यही बात युवा साथियों या जो लोग भी सुन रहे हैं, देखिए मेरे पूछने का कारण ये था कि अगर आपको किसी ने कहा गुड डे तो आपको रिटर्न में उसे धन्यवाद देना होगा, थैंक यू। ये एक कर्टसी है, थैंक यू ऐसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपके लिए किसी ने कुछ किया तो थैंक यू, ये बिल्कुल। हाँ। और एक अभिवादन का तरीका जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जी आपकी मुलाकात किसी शख्सियत से कराई जाती है, जी। ठीक है? आप किसी जगह गए हैं, जी। आपकी मुलाकात किसी शख्सियत से या कोई आपके रिश्तेदार से, किसी से आपकी मुलाकात करवाई जाती जी। है और आपको उनसे मिलकर अच्छा लगता है, जी। तो आप उसकी अभिव्यक्ति कैसे करेंगे? हाँ, ये बहुत आप इम्पोर्टेंट हिंदी है। में कहेंगे हाँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, पर अंग्रेजी में आप कैसे कहेंगे इस शब्द को? जब ध्यान से आपको- सुनिएगा। हाँ, प्लीज टू मीट यू, ठीक है? प्लीज टू मीट यू, प्लीज मतलब आपसे खुश हुआ, प्लीज। आपसे मिलकर बेहद खुश हुआ मैं, या आपसे मिलकर खुशी हुई। वो प्लीज वाला, धन्यवाद वाला तो प्लीज नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, हाँ। प्लीज्ड टू मीट यू। हाँ। आई एम नॉट सेइंग प्लीज बी क्लियर ऑन दिस कॉन्सेप्ट। इट द वर्ड इज प्लीज्ड, ईडी लगता है प्लीज शब्द के बाद, प्लीज्ड टू मीट यू। हाँ, ठीक है। और भी आप बोल सकते हैं नाइस मीटिंग यू। एग्जैक्टली। हाँ। प्लीज टू मीट यू, नाइस मीटिंग देन यू। अगर आप मुझे कहेंगी प्लीज टू मीट यू राजेश, तो मैं कहूंगा थैंक यू। हाँ, और कहेंगे सेम हियर, मतलब मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। ये दो तरफा जो वार्तालाप है ना, इसी तरह से चलता है। बिल्कुल चलता है, और तभी तो चल रहा है रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर। राजेश आ रहा है हमेशा आपके लिए नए नए तरीके का कार्यक्रम लेकर। आपके पकौली बिदुपुर से हम समुदाय के विकास के लिए आए हैं, और आओ अंग्रेजी सीखें, ये भी उसका एक हिस्सा है, उसकी एक कड़ी है। और इसी के तहत हम बातचीत कर रहे हैं माधुरी कुमार से, जो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया की, और ये अंग्रेजी के कुछ गुण बता रही हैं। और आज हमने शुरुआत किया है हाय हेलो यानी अभिवादन वाले शब्दों के साथ, क्योंकि बेसिक्स यही है। एक और अभिवादन का तरीका या एक और खुशी जाहिर करने का तरीका, जब हम किसी से मिलते हैं तो आप अगर अचानक आपसे कोई मिलने चला आता है तो आप एक आश्चर्यजनक रूप से खुश हो जाते हैं उसे देखकर। तो ऐसे में आप किस तरह से उसका अभिवादन करेंगे? ओह व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मैंने कहा, फिर से नोट कर लीजिए मेरी बात को, कि अगर आप किसी को देखकर आश्चर्यजनक रूप से खुश हो जाते हैं और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो व्यक्ति आपसे मिलने आएगा, तो आप किस तरह से उसका अभिवादन करेंगे? सबसे पहले आपके मुंह से अंग्रेजी में ये वाक्य निकलेगा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। और फिर आप कहेंगे, हेलो, प्लीज कम एंड हैव अ सीट, या प्लीज सिट। इस तरह से आप लोगों का स्वागत करते हैं जब आपसे कोई अचानक मिलने चला आता है। एक बार फिर से बताइए कि अचानक मिलने चला आए तो क्या कहेंगे? अगर आपको आश्चर्य होता है, बहुत खुशी होती है हाँ। उसे देख के, और आप उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे अपने यहाँ आने माने की, खुशी का माहौल जब हो बिल्कुल, किसी को देख और के। तब आप कहेंगे, ओह व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ओह व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। हाँ, आप हमारे यहाँ आए, यही हमारे लिए अहोभाग्य है हमारा। जी जी। और बाकी जो शब्द है ना, हाय और हेलो, दो शब्द हर वक्त हम इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जब हमारा रिश्ता बेतकल्लुफी का होता है, दोस्तों के साथ मतलब होता है, एकदम खुलापन हाँ, रहता है, हम तब जो आप लिया। हाँ। हाय कहते हैं, हाय हाउ आर यू, हाय। अपने माने फ्रेंड का नाम अगर लेके, ऐसे बोले कि चिंटुआ और पिंटुआ में बचपन का दोस्ती है तो हाय कह सकता है। बिल्कुल। हाँ। पर अगर थोड़ी सी तकल्लुफ भरे रिश्ते हैं, थोड़ी सम्मानित रिश्ते हैं, तो आप उन्हें हेलो अंकल, हेलो सर, हेलो दादी, हेलो दादा,
ऐसे करके संबोधित करें। हाय शब्द जो है ना वो बेतकल्लुफी वाले रिश्तों में ही चलता है। आगे मैं चलते चलते ये बताऊंगी कि जब आप किसी से विदा लेते हैं जी। तो कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते अच्छा, हैं। मतलब अब हेलो हो गया, सारी चीजें हो गई, अब विदाई समारोह। बिल्कुल। हाँ, बोलिए। आप चलते समय एक तो मैंने कहा शुभ रात्रि, रात का समय है तो गुड नाइट कहते हैं, जी, दिन जी। के समय विदा लेते हैं तो गुड डे कहते जी हैं। जी पर एक और बहुत कॉमन शब्द है और जो धड़ल्ले से इस शब्द का प्रयोग होता है, बाय। बाय। हाँ, बाय। बिल्कुल, ये बाय भी मैं बताऊंगी। बाय आप दोस्तों को या बेतकल्लुफी वाले रिश्तों में बाय कहते हैं। हाँ, पर अगर आप थोड़े लंबे समय के लिए किसी से विदा ले रहे हैं, महीनों आपकी भेंट अब उनसे नहीं होगी, मुलाकात उनसे नहीं होगी, आप क्या कहेंगे? गुड बाय सर, गुड बाय मैम, गुड बाय दादाजी। माने आप लंबे समय के लिए उस व्यक्ति से बिछुड़ जी, रहे हैं। मतलब कि आप कुछ घंटे या कुछ दिन में नहीं मिलने वाले हैं हाँ, उनसे। आप आए थे और अब आपके जाने का वक्त आ गया, तो आप क्या कहेंगे? गुड बाय। और जिनको कह रहे हैं उनका नाम बिल्कुल बिल्कुल। रिलेशन लगा देंगे उसके अंदर में। या फिर एक और शब्द आप बोल सकते हैं, जैसे आप आज बिछुड़ रहे हैं और कल फिर सुबह आपकी मुलाकात होने वाली है उनसे। जी। बाय, सी यू टुमारो, हम्म, सी यू इन द इवनिंग, हम्म। सी यू इन द मॉर्निंग। ओह। मतलब अभी तो मैं आपसे विदा ले रही लेकिन हूँ, सुबह में भेंट करेंगे। फिर आपसे हाँ। शाम में या सुबह में मुलाकात हो जी, रही जी, है। जी। सी यू, जी जी सी यू मतलब फिर मुलाकात होगी हमारी, जी। हम फिर मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे। जी 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 जी। तो मैंने 3 शब्दों को कहा, बाय, हाँ, गुड बाय एंड सी यू। और भी मैंने कहा कि गुड बाय हम तब कहते हैं जब हम लंबे समय के लिए या लंबे अंतराल के लिए किसी से बिछुड़ने वाले हैं। जी। गुड बाय, इट्स अ नोट दैट वी आर पार्टिंग फॉर लॉन्ग। हम लंबे समय के लिए Exactly. अलग जा रहे तो हैं। आपने कहा था समय अब खत्म होने वाला है, तो अब हम आपसे बिछुड़ेंगे, राजेश माधुरी से बिछुड़ेगा, है ना? तो कुछ दिनों के लिए तो हम कह सकते हैं सी यू इन द नेक्स्ट प्रोग्राम। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। बिछुड़ने की बारी तो नहीं है राजेश जी, क्योंकि मुझे लगता है ये कार्यक्रम लंबा चलने वाला है और हम फिर से रेडियो गूंज की स्टूडियो में ईश्वर चाहा तो अगली कक्षा में अंग्रेजी सिखाने के लिए हाजिर हो जाएंगे। जी, बिल्कुल। पर मुझे आपके निमंत्रण का, आमंत्रण का, सब चीज का इंतजार रहेगा। ओहो, क्या तकल्लुफ है आपके अंदर। माने आप मेरे निमंत्रण का इंतजार करेंगी। आप इतना बड़ा जन समुदाय आपको सुन रहा है रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर, क्या आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके लिए है कि नहीं है? बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी हमारे श्रोताओं के लिए है, तभी तो मैंने इतना कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि बाय कहने का ही समय है, गुड बाय न कहें, क्योंकि हम अगले एपिसोड में फिर से नए लेसन के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। एक बात और अपने लिसनर्स के लिए, अगर हम कुछ नहीं जानते हैं तो हमें निराशा होनी चाहिए या सीखने की ललक? मैंने पहले ही कहा कि सीखने की ललक होनी चाहिए, निराशा की कोई बात नहीं है। मैं एक शब्द आपको बताना चाहूंगी चलते चलते। नेपोलियन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं और सुने हुए हैं। उन्होंने एक वाक्य कहा था कि द वर्ड इम्पॉसिबल इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। एग्जैक्टली। यानी असंभव शब्द जो है वो मूर्खों के डिक्शनरी में पाया जाता है। पृथ्वी पर असंभव जैसा कुछ भी नहीं है। आप जो ठान ले तो आप उसे कर सकते हैं। इसी इंस्पायरिंग सेंटेंस के साथ माधुरी जी, हम आपको कहते हैं बाय माधुरी। फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम, अगले एपिसोड में। आओ अंग्रेजी सीखेंगे। चलिए राजेश जी, मैं भी आपको बाय कहती हूँ एंड सी यू सून कह के विदा लेती हूँ। तो साथियों, आपने देखा एक नई पहल रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज की कि हमने ये कार्यक्रम आपके लिए रिकॉर्ड किया। आओ अंग्रेजी सीखें। और निश्चित रूप से माधुरी जी ने कहा जो बिल्कुल सत्य है, और वो समझ गई कि ये कारवां लंबा चलने वाला है, क्योंकि हम भी छोड़ने वाले नहीं हैं। आपसे एक अटेंशन चाहेंगे कि 4 बजे से हमारे जितने कार्यक्रम आते हैं सब इनोवेटिव हैं, सब एक से एक कार्यक्रम है, सब समुदाय के विकास के लिए। आप सारे कार्यक्रमों को सुने, पूरा परिवार सुने, यही हम चाहते हैं। तो बने रहिए रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर, जहां कार्यक्रमों का सफर कभी खत्म नहीं होता। नमस्कार। गूंज गूंज गूंज
रेडियो गूंज 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 रेडियो गूंज। आपका, हमारा, हम सबका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो गूंज। वैशाली का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर।